आप खुद वहां पहुंच जाएंगे कि जैसे बरसात में उड़ उड़ के घटाएं जाएं, नात के शेर जहन में यूं ही आए जाएं। ठीक होने का नहीं मैं हूं मरीज़े तैबा, इन तबीबों से कहो लेके दवाएं जाएं। बागे जन्नत है इधर और इधर है दोज़ख, दाहिने जाएंगे हम और वो बाएं जाएं। दाहिने जाएंगे हम और वो बाएं जाएं। एक मर्तबा अपने हाथों को बुलंद करें और कह दें या हुसैन, और बुलंदी के साथ कह दें या हुसैन, और बुलंदी के साथ कह दें या हुसैन। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज वो नहीं आ रही है, हुसैनियों की आवाज नहीं है। बुलंद आवाज में कह दें, जिस ललकार के साथ आप हुसैन को पुकारते हैं, कह दें या हुसैन, और बुलंदी के साथ कह दें या हुसैन। सुने कि जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। जब से दरिया, सद्दाम भाई मिसरे सुने कि जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। तीर की जद पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर, तीर की जद पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर। जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, अब ये जिम्मेदारी आपकी है, मिसरे की हिफाजत आप जैसे चाहे वैसे करें। मैं मिसरे पहुंचाता हूं कि जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। तीर की जद पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। और याद आती रहे शब्बीर की हर सजदे में, याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में। मैं मिसरे फिर से पढ़ता हूं ताकि मुकम्मल बात आपके समझ में आ जाए कि जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। तीर की जद पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में, इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में, इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में। शेर दो तरह के होते हैं, एक पढ़ा जाता है, एक सुना जाता है। शेर की कैफियत मुलाहिजा करें कि शेर जब अपने कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपने कछार से निकलकर चहलकदमी करना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से निकलकर किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं, उस कैफियत को जैगम कहते हैं। और वही गजनफर जब अपनी कछार से निकलकर दुश्मन पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। और वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरीके से कस ले कि उसका सांस लेना भी दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। और वही अब्बास जब अपने दुश्मन को, अपने शिकार को टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर ले तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला के मैदान में यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं, तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए। मिसरे सुने, मिसरे की नवैया सुने, मिसरे आप जैसे चाहे वैसे सुने, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छे मिसरे आपकी समातों के दस्तरखान तक मैं पहुंचाता हूं कि तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने,
हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। मदीना छोड़कर मैं जा रहा हूँ करबो बला, वकारे दीने मोहम्मद बचा के लाऊंगा। किसी में दम हो तो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर भी इसी रास्ते से आऊंगा। मैं लौट कर भी अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कभी कभी मेरे नाम पर भी जिंदाबाद कह दिया कीजिए। हाँ, हो सकता हो कि आपकी दुआ लग जाए और कुछ तंदुरुस्त हो जाओ। आइए, अब मेरा दोनों बाजू बहुत मजबूत है। मैं भले ही बहुत पतला दुबला हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा दोनों बाजू बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब हैं, तो दूसरी तरफ जनाब अब्दुल वाहिद अंसारी साहब हैं। मैं ज़्यादा बात न करते हुए उस सिक्के राजुल वक्त को आपकी समातों के करीब करूं, जिन्हें सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के जिंदा दिल सामईन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जिनको सुनने के लिए बेचैनो बेकरार रहा करते हैं। जनाब अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से, अपने मेयारी अशार से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। उनका इस्तकबाल मैं इन मिसरों के साथ करता हूँ कि गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अक्ल के घर घर से भीख मांगते हैं। गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अक्ल के घर घर से भीख मांगते हैं। फराज, दाग, जिगर, मीर, गालिबो इकबाल नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं। फराज, दाग, जिगर, मीर, गालिबो इकबाल नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं। दयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं, बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। गदाए इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं, बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। आइए नारे तकबीर और रसालत की फ़ज़ाओं में शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अब्दुल वाहिद अंसारी साहब का इस्तकबाल कर लिया जाए। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में बुलंद करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इतनी बेदारी के साथ मियां नारे का जवाब दो कि आसपास कोई यजीदी किला हो तो वो ढहने पे मजबूर हो जाए। इतना दमदार आपका जवाब होना चाहिए। नारे तकबीर। हाँ, ऐसा नारा, ऐसे नारे का आप जवाब दो कि जलजला बर्पा हो जाए ऐवाने बातिला में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अब्दुल वाहिद अंसारी।